हेलो बच्चों, मैं मधुरमा श्रीवास्तव आज तुम्हें तुल्य अनुपात के बारे में बताऊंगी, जिसको समतुल्य अनुपात या इक्विवेलेंट रेशियो भी बोलते हैं। तो बच्चों, अनुपात के बारे में तुम जानते ही हो कि जब दो समान राशियों की हम तुलना करते हैं कि कौन सी संख्या या वस्तु किसी दूसरी संख्या या वस्तु के कितना गुना है, तो वो कहलाता है अनुपात। ठीक है। तो अब अनुपात में समतुल्य या तुल्य अनुपात क्या होता है? तो बच्चों यहाँ देखो, एक एग्जाम्पल है। यहाँ दो क्यारियां हैं जिसमें कि पेड़ों की संख्या दी हुई है। पहली क्यारी में एक पेड़ है, दूसरी क्यारी में दो पेड़ है। तो इन दोनों में अनुपात क्या होगा? इन दोनों ही क्यारियों में पेड़ों की संख्या का अनुपात होगा 1:2 या 1:2। इसको पढ़ सकते हैं। अब अगर हम क्यारियों में, दोनों ही क्यारियों में पेड़ों की संख्या को 2 गुना कर दें, तो क्यारी 1 में पेड़ों की संख्या क्या हो जाएगी? 1 का दुगना कितना हो जाएगा? 2 पेड़। और क्यारी 2 में पेड़ों की संख्या कितनी हो जाएगी? 2 का 2 गुना करेंगे तो कितना हो जाएंगे? 4 पेड़। ठीक है। तो अब इनमें अनुपात क्या होगा? 2:4 या 2:4। ठीक है। अब अगर क्यारियों में, दोनों ही क्यारियों में पेड़ों की संख्या पहले 1 और 2 थी। अब अगर हम इसका 3 गुना कर दें पेड़ों की संख्या को, तो पहली क्यारी में कितने पेड़ हो जाएंगे? पहली क्यारी में हो जाएंगे 3 पेड़। ठीक है। और दूसरी क्यारी में 2 का 3 गुना करोगे तो कितने पेड़ हो जाएंगे? 6 पेड़। तो हम यहाँ कितने रखेंगे? 6 पेड़। 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है। तो अब अनुपात क्या होगा? दोनों ही क्यारियों में पेड़ों की संख्या का अनुपात कितना होगा? 3:6 या 3:6। अब अगर हम इनको भिन्न के रूप में लिखते हैं भाग विधि द्वारा, तो कैसे लिखेंगे? तो देखो, ये किसके बराबर होगा? 1:2। ये बराबर होगा 1/2 के। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2। यानी इस जो फ्रैक्शन है उसका न्यूमरेटर अंश कितना है? 1 और हर कितना है? 2। अब इसको कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे, ये 2:4 है, इसको हम लिखेंगे 2/4। तो हम इसको लिख देते हैं 2/4। 2/4। ठीक है। अब जो थर्ड है उसको हम कैसे लिखेंगे? ये देखो, इसको पढ़ेंगे 3:6 या 3:6 और इसको लिखेंगे 3/6। ऊपर न्यूमरेटर में 3 और डिनोमिनेटर में 6। अब यहाँ पर देख रहे हो कि हमने ये जो 1/2 है ये और 2/4 वो इक्वल है, इक्विवेलेंट है फ्रैक्शन। क्यों? क्योंकि अभी इसको देखो, हम इसको इस तरह से भी तो लिख सकते हैं 1/2। अब हम 1 को मल्टीप्लाई करें 2 से और 2 को भी मल्टीप्लाई करें, यानी डिनोमिनेटर में भी हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 से। यही तो है कि सेम फ्रैक्शन में हमने क्या किया? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हमने 2 से मल्टीप्लाई किया है। यहाँ पे यही तो किया था हमने कि पेड़ों की संख्या को दुगुना कर दिया था दोनों क्यारी में। ठीक है। तो देख रहे हो कि यहाँ से 2 डिवाइड हो जाएगा तो ये 1/2 ही तो आएगा। तो ये फ्रैक्शन जो 2/4 है, ये 2 हम हटा लें यहाँ से, ये देखो अगर हटा लें तो ये फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? 1/2 के इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो देख रहे हो कि हमारा ये वाला फ्रैक्शन 2/4 किसके इक्विवेलेंट है? किसके बराबर है? 1/2 के बराबर। इसी तरीके से अगर हम इस फ्रैक्शन को देखें 3/6 को, तो हम इसको दूसरी तरीके से कैसे लिख सकते हैं? इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं कि ऊपर हम लिखें
1, डिनोमिनेटर में 2, ये 1/2 लिखते हैं। और इसको भी हम सेम नंबर 3 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करें। अब किससे करना है हमें मल्टीप्लाई? 3 से। तो देख रहे हो 1 3 ज़ा 3 हो जाएगा, 2 3 ज़ा 6। तो ये भी अगर हम यहाँ से 3 हटा दें दोनों ही, क्योंकि न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में वो कट हो जाएगा, तो क्या बचेगा? 1/2। यहाँ भी बच रहा है 1/2। तो ये जो 1/2 है, 2/4 है, 3/6 है, ये सब क्या है? ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। ठीक है, तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि 1/2 is equal to 2/4, क्योंकि ये फ्रैक्शन सब इक्विवेलेंट है, is equal to 3/6। 3/6। ठीक है, तो ये क्या हो गए हमारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। और अगर इसको हम इसे रेशियो के रूप में भी लिख सकते हैं कि 1:2 या 1:2 वो किसके इक्वल होगा? वो होगा 2:4 के या 2:4 के। और वो किसके इक्वल होगा? 3:6। ठीक है, तो अब देखा कि हम अगर किसी भी रेशियो में दोनों ही तरफ प्रथम पद और द्वितीय पद दोनों में ही समान संख्या से गुणा करें या समान संख्या से भाग करें, तो जो हमें रेशियो मिलता है वो क्या होता है? वो पहले रेशियो के इक्विवेलेंट होता है, यानी तुल्य अनुपात होता है, समान अनुपात होता है। ठीक है, समतुल्य अनुपात या तुल्य अनुपात कहें या इक्विवेलेंट रेशियो कहें। इस तरीके से यहाँ से इस तरह से भी तुम बना के देख सकते हो कि ये देखो 1 की टेबल है, ये 2 की टेबल है। ठीक है, अब इसमें देख रहे हो कि 1:2 यानी 1:2 इसे पढ़ सकते हैं या 1:2। ठीक है, अब अगर इसमें देखो इन दोनों में क्या होगा? 2:4। 2:4 में भी देखो क्या हो रहा है कि हम दोनों ही प्रथम पद और द्वितीय पद को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं? 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ये किसके इक्विवेलेंट है? ये भी 1:2 के ही इक्विवेलेंट है। तो ये दोनों क्या हो गया? 1:2 और 2:4, ये दोनों क्या है? इक्विवेलेंट रेशियो हैं। इसी तरीके से अगर हम इसमें देखें तो 3:6 ये किसके इक्विवेलेंट है? ये भी 1:2 के ही इक्विवेलेंट है, क्योंकि हमने क्या किया है? 1 और 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया है, यानी प्रथम पद में भी 3 से मल्टीप्लाई और द्वितीय पद में भी 3 से मल्टीप्लाई किया है। तो हमारा ये 1:2 और 3:6 ये क्या है? इक्विवेलेंट रेशियो। अगला देखो इसी तरीके से 4:8 ये भी 1:2 के ही इक्विवेलेंट है। इस तरीके से हम आगे भी देख सकते हैं कि आगे अगर हम इसको 1:2 को हम 5 से मल्टीप्लाई करें दोनों ही पदों में, तो क्या आ जाएगा हमारा? 5:10। ये भी क्या है? इक्विवेलेंट रेशियो। तो इस तरीके से भी हम देख सकते हैं। ये जो हमने इस तरीके से टेबल में भी करके देख लिया, इस तरह से भी देख लिया, तो अब तुम्हें समझ में आ गया होगा कि हम किसी भी अनुपात का समतुल्य अनुपात कैसे प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।